माझे महाराष्ट्रातील काँग्रेस बंधूंनो, आज महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। आज तक हमारे अध्यक्ष बाला साहेब थोराट जी अपने जिम्मेदारी और दायित्व पूर्ण सम्मान से निभाया है। अपने अधिकार अवधि में उनके छाप छोड़कर श्री नाना पटोले जी प्रदेश अध्यक्ष को अधिकार हस्तांतरित कर रहे हैं। बाला साहेब थोराट जी उसके अधिकार अवधि में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति बहुत काम और तरक्की किया है। नागपुर और पुणे विधान परिषद इलेक्शन, जो इलेक्शन महाराष्ट्र की राजकीय भविष्य को बदलाया है, उसमें चुनाव जीतकर लोकल बॉडीज में भी बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आप सबकी प्यार से बहुत यशस्वी हुआ है। किसान संबंधित कार्यक्रम हो, देश विरोधी विरोध में प्रतिभटन हो, राष्ट्र में सबका आकर्षण किया है। अध्यक्ष थोराट जी का स्वभाव, सीएलपी लीडर थोराट जी का स्वभाव, वो जो स्नेह स्वभाव है और सबको ले चलने का वो स्वभाव, ये पार्टी को बहुत अच्छे परिणाम दिया है। इसलिए मैं गहरे दिल से मैं थोराट जी को अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे अधिनायकी कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक पूर्ण प्रमाण प्रदेश अध्यक्ष के रूप में श्री नाना पटेल जी को नियुक्त किया है। हमारे नया अध्यक्ष नाना पटोले जी समर्थ विधानसभा की स्पीकर होके काम बहुत अच्छे ढंग से किया। नाना पटोले जी का जो पार्टी के संगठन करने में आसक्ति, इंटरेस्ट, नायकत्व पर निष्ठा, किसानों के बारे में जो काळजी उसका है, गरीब पर उसका अनुकंप, पटोले जी को ये स्थान पर ले आया है। कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी, राहुल जी का विश्वास है कि पटोले जी आपने महाराष्ट्र कांग्रेस में सबको लेके, लीडर्स और कार्यकर्ताओं को सम्मान से लेके कार्य में लगा के परिणामकारी संगठन करेगा और एक काम में आप यशस्वी होगा। मैंने नाना पटोले जी को बताना चाहूँगा, ये जिम्मेदारी उतना आसान नहीं। आपके सामने बहुत चुनौतियां है। There are big challenges before you. राज्य में कोalition सरकार है, हम उसका पार्टनर है। केंद्र में जनविरोधी सरकार है। पार्टी संगठनों को बहुत मजबूत करना अत्यंत अवश्य है। बहुत जल्दी लोकल बॉडीज का चुनाव आ रहा है। ये सब चैलेंजों को सब नज़र में रख के बहुत काम सबको साथ लेके करना है। मुझे विश्वास है आप इसमें सफल होगा। इस वक्त देश में राजकीय परिस्थिति बहुत नाजुक रहा है। राष्ट्र के हर क्षेत्र में समस्याएं बढ़ रहा है। मोदी सरकार
असंतुलित, जनविरोधी, राष्ट्र विरोधी, किसान विरोधी नीतियों के कारण ही देश का अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और राजकीय व्यवस्था पर बहुत बुरा परिणाम हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी, उसकी सरकार किसानों के साथ इतना बुरा बर्ताव दुर्भाग्यपूर्ण और खंडनीय है। चंद बड़े क्रोनी कैपिटल को, वो हम दो हमारे दो जो बोल रहे हैं, वो क्रोनी कैपिटल को फायदा करने के लिए पूरे राष्ट्र के किसानों पर अत्याचार कर रहा है। एक कृषि विरोधी कानूनों के खिलाफ हमारे अधिनायकी श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी नेतृत्व में हम बड़ा आंदोलन खड़ा किया। ट्रैक्टर रैली और सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से राष्ट्रपति जी को मेमोरेंडम दिया गया। इस सिग्नेचर कैंपेन में महाराष्ट्र के किसानों अधिकतम सिग्नेचर जुड़ा के संघर्ष में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये जो बड़ा काम आप महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने किया है, इसलिए मैं बाला साहब तोराट जी और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सर्व लीडरों को इंचार्ज के नाते से बहुत अभिनंदन करता हूं। श्रीमती सोनिया गांधी जी की और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ा होकर एक कृषि विरोधी कानून वापस लेने तक संघर्ष जारी रखेंगे। बंधुओं, महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट, हमारा सीएलपी लीडर है, सब मिनिस्टर्स यहाँ उपस्थित है, वो सबको मैं विनती भी करता हूँ, महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट एक किसान विरोधी कानूनों को लागू होने नहीं देंगे और जो उसकी डाइल्यूट करने के लिए, वो सेंट्रल लॉ को रिजेक्ट करने के लिए जो कदम उठाना है, हमारा महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट उठाना पड़ेगा, वो जल्द से जल्द उठाइए। जो कानून आप लेना चाह रहे हैं, उसको अभी जो मार्च 1 से जो विधानसभा प्रारंभ होने वाला है, उसमें वो पारित करने का सब कोशिश करने के लिए हमारा कांग्रेस बद्ध होगा। हम हाल ही में मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी भाई जगताप जी को अध्यक्ष बना के पुनर्गठन किया है और अभी महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस पुनर्गठन हो रहा है। ग्रासरूट लेवल से कांग्रेस को मजबूत बनाना आज की आवश्यकता है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र सरकार का योजनाओं लोगों तक पहुंचाने का काम हर एक कांग्रेस बंधु का दायित्व है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि बाला साहब तोराट जी को सहयोग दिया, वैसे ही श्री नाना पटोले जी को भी आप सब सहयोग देकर महाराष्ट्र में कांग्रेस को मजबूत बनाएंगे। और मैं एक आशा करता हूं कि नाना पटोले जी के ऊपर कांग्रेस अध्यक्ष जो विश्वास से जिम्मेदारी जवाबदारी को दिया, नया अध्यक्ष नाना पटोले जी को ये जिम्मेदारी दिया है, उसका संपूर्ण दायित्व के साथ यशस्वी होके सबका विश्वास को और ज़्यादा मजबूत करेंगे, इतना मेरा आशा करते मैं और एक बार महाराष्ट्र की लीडर्स को बधाई देता हूँ। आपका जो तेजपाल हॉल में घोषणा हुआ, रेजोल्यूशन पारित किया, वो छोटा नहीं है, पहली कदम
छोटा होता है, बहुत नजर नहीं आता, लेकिन that will be the one which is going to be historic decision. जो डिसीजन अभी तक कोई नहीं लिया है, किसी को उतना हिम्मत नहीं आया है, लेकिन महाराष्ट्र is known in creating history. अंबेडकर जी ने हिस्ट्री किया है यहाँ से, तेजपाल हॉल में फ्रीडम फाइटर्स इतिहास निर्माण किया, आसिफ हमारा अरुणा आसफ अली वो हिस्ट्री क्रिएट किया, और जो आज घोषणा किया है नाना पटोले जी का नेतृत्व में महाराष्ट्र की सर्व लीडर्स, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक हिस्ट्री क्या है, मोदी चले जाओ। किसानों को इतना बुरा हालत देखते ही चुप जो बैठा है, आपको वो सीट में, प्राइम मिनिस्टर सीट में रहने का कोई हक नहीं, मोदी चले जाओ ऐसी जो घोषणा किया है, इसलिए उसको बहुत बधाई देके आप सबको नमस्कार करते बात करता हूँ।